Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 8, Chapter 3, Lecture number 3. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 8, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है, और रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। तो स्टूडेंट्स चलें जरा बुक की तरफ। यूनिट नंबर 3 नंबर सिस्टम्स के बारे में है। आज से पहले हमारे इसके ऊपर 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन की थी। टॉपिक 3.1 हमने कंप्लीट कर लिया था नंबर सिस्टम के ऊपर। टॉपिक 3.2 कन्वर्जेंस के ऊपर है, और ये अभी हम लोग आज इसके ऊपर हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो चलें चल के हम लोग इसको देखते हैं और आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा, कन्वर्जेंस पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब है कि हमारा कन्वर्जन के ऊपर आज फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग एक ही एसएलओ डिस्कस करेंगे। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम डेसिमल सिस्टम टू अ सिस्टम विद बेस 2 एंड वाइस वर्सा। इस वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि पहले आपने डेसिमल टू बाइनरी, फिर आपने बाइनरी टू डेसिमल। पहले आपने डेसिमल से बाइनरी की तरफ जाना है, फिर आपने बाइनरी से डेसिमल की तरफ जाना है, और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है इसको। तो देखते हैं कि इसका क्या रूल है। कुछ रूल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जरा बुक के पेज नंबर 35 के ऊपर आए। इसमें कन्वर्जन है 3.2 पे। वी कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम डेसिमल सिस्टम टू अनदर सिस्टम विद बेस 2, 5 एंड 8 एंड वाइस वर्सा। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ बेस 2 या बाइनरी नंबर सिस्टम को देखेंगे कि डेसिमल से किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाइनरी से किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। देखें, ए पार्ट कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम डेसिमल सिस्टम टू अ system with base 2 and vice versa. A decimal number can be converted into a binary number system. We shall make it. यहां पर एक एग्जाम्पल देखें, उसके थ्रू आपको प्रोसीजर समझ आ जाएगा। अब यहां पर देखें कि 10 आपके पास लिखा हुआ है, 10 के साथ ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट में आपके पास अगेन 10 लिखा हुआ है। इस 10 का मतलब है ये बेस है, और दूसरे पार्ट में क्या है 473 अगेन बेस 10 है। देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द बाइनरी नंबर। 10 को आपने कन्वर्ट किया तो क्या बना, 2 5s are, देखें 10, 2 5s are 10 एंड देन रिमाइंडर कितना आया 0। अगेन 2 2s are 4 होते हैं, और आपने यहां पर क्वोशंट राइट करते जाना है नंबर के नीचे, और रिमाइंडर साथ राइट करते जाना है 1 एंड अगेन 2 1s are 2 एंड रिमाइंडर 0। फिर आपने जब इसका रिजल्ट राइट करना है वो ऐसे राइट करना है, 1 से स्टार्ट करें, बॉटम से 1 0 1 0, और ये आपके पास जो चीज आती है ये बेस 2 में है। इसका मतलब है आपने इस 10 को इसमें कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास जो चीज बनी 1010 आपके पास बाइनरी नंबर आ गया। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने पार्ट 2 को करना है एग्जाम्पल 1 के। देखें 473 बेस 10। अब इसको आपने डिवाइड किया अगेन 2 पे। आपने डेसिमल नंबर सिस्टम से जिस बेस में भी जाना है ऑलवेज उसकी बेस से डिवाइड करते जाना है। 2 पे डिवाइड किया तो 236 बना क्वोशंट, और रिमाइंडर कितना आया 1। अगेन फिर इसको 2 पे डिवाइड किया, क्योंकि ये नंबर जो है 3 ये ऑड नंबर है, इस वजह से ये कंप्लीटली 2 पे डिविजिबल नहीं होता। सो हमारे पास रिमाइंडर जो आया वो 1 आया। सिमिलरली 2 1s are 2, 2 1s are 2, 16 2 8s are 16 एंड देन 2 5s are 10, 2 9s are 18 एंड सो ऑन। इसको इस तरह कंप्लीट करके
अगेन 2 के ऊपर 29 को डिवाइड किया तो वो 14 आया और रिमाइंडर 1 आ गया आपके पास। 2 7s are 14, रिमाइंडर 0 आ गया। 2 3s are 6 और रिमाइंडर 1 आ गया। इसी तरह 2 1s are 2 एंड रिमाइंडर 1। अब आपने क्या करना है कि यहां से स्टार्ट करना है इस तरह और ऊपर की तरफ लिखते जाना है स्टेप वाइज। आपके पास 1 आया, इधर राइट कर दिया, अगेन 1 आया, इधर राइट कर दिया, अगेन 1 आया, राइट कर दिया, फिर 0। इधर से राइट करते जाएं। आपने लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट की तरफ मूव करना है। तो जब आप ये राइट कर लेंगे तो आपके पास ये जो कंप्लीट नंबर होता है साइड पे ब्रैकेट्स लगा के नीचे उसके सबस्क्रिप्ट में 2 राइट कर दें तो ये नंबर बाइनरी नंबर होगा और ये इक्वल होगा किसके 473 के। तो ये बाइनरी में जब कन्वर्ट हुआ तो ये चीज बन गई आपके पास। अब बाइनरी नंबर कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल नंबर एज इन द फॉलोइंग एग्जांपल। अब जिस तरह ये हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया, इसी तरह बाइनरी को हम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल 2 को। यहां पर जब भी इसमें से एक एग्जांपल मैं करवाऊंगा, बाकी आपने खुद देख लेनी है। ये देखें, मैं ये यहां पर करवाता हूं, ये चीज आपने नोट करनी है। मैं थर्ड पार्ट जो है इसका करवा रहा हूं एग्जांपल 2 का। इसमें देखें कि आपके पास 1 1 1 0 0 1 1 और बेस 2 है। अब सिंपल प्रोसीजर क्या है? अब पहले इसमें देखें कि आपके पास एक चीज आपने नोट रखनी है कि आपने 1 राइट किया, कितनी बेस है 2 राइट किया, उसके ऊपर उतनी पावर लिखनी है, उतना एक्सपोनेंट राइट करना है जितने इसके बाद नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो पावर 6 आ गई। इसी तरह आपने अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर, इसमें से 1 लेस हो जाएगा क्योंकि इसको राइट कर रहे हैं और इसके बाद जितने नंबर्स हैं उतनी आपने पावर्स राइट कर देनी है। तो आपके पास कितना आ गया 5। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 1 एंड देन मल्टीप्लाई, कितनी पावर 2 रेज पावर 4। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 3, अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर, आपके पास क्या चीज बनी 2 रेज पावर 2। देखें यहां पर आपने एक पॉइंट नोट करना है कि मैंने सारे 1 1 राइट कर दिए क्योंकि 1 तो 3 टाइम्स है यहां पर, तो 3 के साथ 1 और इसके साथ यहां पर 0 आना था, अगेन इसके साथ 0 आना था। तो उसके बाद कितने नंबर है? अगेन आपके पास 1 है प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 1 एंड देन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 0। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये जो पोर्शन हमने किया है देखा है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 2 रेज पावर 6 कितना होता है? देखिए यहां पर पार्ट 3 में स्ट्रेट लाइन में 2 रेज पावर 6 जो है 64 हो गया, और फिर आपके पास 2 रेज पावर 32 होता है 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, एंड देन ये जो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो 0 हो जाएंगे सारे नंबर्स। ये दोनों पोर्शन जो है, ये दोनों पार्ट्स 0 हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। और फिर आपके पास 1 बच जाता है, 2 बच जाता है और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। तो ये जो चीज, एक चीज यहां पर नोट करें कि किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है वो इक्वल टू आंसर उसके 1 होता है। ये कैसे होता है? हाउ? यहां पर 2 रेज पावर 0 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ये कैसे होता है? ये चीज आपने सोचनी है और सोचें जरा ये कैसे होता है। ये इस तरह होता है कि 2 रेज पावर 0 जब आ जाएगा इक्वल टू, इसको मैं इस तरह राइट कर दूं 1 माइनस 1, तो ये किसके इक्वल आएगा 2 रेज पावर 2 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 इस तरह बन जाता है क्योंकि ये इनवर्स में चली जाएगी। जब ये चीज आप राइट करेंगे 2 रेज पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर माइनस 1, ये जो इनवर्स आया है इसको हम लोग फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं, तो इस तरह ये 1 बन जाता है। ये आपने खुद भी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अब आपके पास जब ये जो मैंने यहां पर कैलकुलेशन की थी वो यहां पर पार्ट 3 में भी हुई है। अब यहां पर देखें आपके पास 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 2 आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 0, तो 2 रेज पावर 0 की जगह हमने 1 यहां पर राइट कर दिया। अब 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया 64,
32 को 1 से मल्टीप्लाई किया 32, अगेन 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। जब इनको ऐड किया तो आपके पास 115 रिजल्ट आ गया। सो दिस नंबर इज अ डेसिमल नंबर 115। और इसी तरह जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों भी इसी मेथड से किए हुए हैं। आपने ये मेथड चेक कर लेना है। देखें जरा 1 की तरफ ही है कि आपके पास ये 1 आपने यहां पर राइट कर दिया और उसके साथ आप देखें कि आपके पास 2 बेस है और जितने नंबर्स बाकी बचते हैं उतनी उसकी पावर यहां पर राइट कर दी। तो आपके पास क्या चीज आई, अगेन नेक्स्ट नंबर 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 1, एंड देन 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 0। सिमिलरली बाकी आपने इसकी कैलकुलेशन कर ली तो आपके पास 5 आंसर आया। सो जो 5 है उसका बाइनरी कोड जो है वो क्या बनेगा, 101 दैट इज इक्वल टू 5। सिमिलरली 1001 जो है ये बाइनरी में उसका डेसिमल नंबर कौन सा है, वो 9 बनता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं, वो चलकर अभी हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। 3A एक्सरसाइज है। देखें आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स। बाइनरी का मतलब बेस 2। बेस 2 क्या होती है कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जितने भी उस किसी नंबर सिस्टम में डिजिट्स होते हैं वो उसकी बेस होती है। अब इसमें बाइनरी में 0 और 1 होते हैं, तो ये 2 है तो इसकी बेस 2 होगी। अब इसको आपने बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 जा 4 एंड रिमाइंडर 0, अगेन 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। सो आपके पास जो 100 आया बाइनरी में वो इक्वल टू है 4 बेस 10 में। सो ये चीज आ गई, आपके पास ये रिजल्ट आ गया बाइनरी में 100। तो इसी तरह आपने 12 को 25 को 48 और एंड सो ऑन अप टू पार्ट 12 तक कंप्लीट करने हैं, और ये काम अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। करने के बाद अपनी नोटबुक अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। अब यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू द डेसिमल। आपको पता है अभी हमने एग्जाम्पल 2 में भी ये चीज सीखी कि आपके पास जो भी बाइनरी डिजिट होगा उसको कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहला डिजिट जो है लेफ्ट साइड से लिखना है 1 लिखा, उसके बाद उस डिजिट के राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं उतनी 2 की पावर आपने राइट कर देनी है। अगेन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 0। सो आपके पास क्या बना, 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो यू हैव 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। सो जो डेसिमल नंबर सिस्टम में 3 जो है वो इक्वल है बाइनरी के 11 के। तो इसी तरह आपने बाकी जो नंबर्स हैं उनको कन्वर्ट कर लेना है अप टू पार्ट 11 तक, और ये नंबर्स आपने डेसिमल्स में कन्वर्ट करके अपने टीचर को नोटबुक चेक होने के लिए भेजनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए समर पैक की तरफ। हमने जिस तरह डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया एग्जाम्पल्स में और बुक के क्वेश्चन में, उसी तरह आपने समर पैक के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो समर पैक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स। अब 389 को कन्वर्ट करें बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करना है, प्रोसीजर वही है, कैसे 2 के ऊपर डिवाइड करते जाएं, 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 4 जा 8 और 1 आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली आपने इसको नेक्स्ट कन्वर्ट करते जाना है। जैसे ही आप कन्वर्ट करते जाएंगे और फिर आपने एट द एंड रिमाइंडर्स को इकट्ठा करके राइट कर देना है, तो वो आपके पास बाइनरी डिजिट्स बन जाएंगे। इसी तरह आपने ये सारे पार्ट्स इसके कंप्लीट कर लेने हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 में आपने बाइनरी को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास इसके भी 3 और 4 पार्ट्स हैं जो कि आपने अपने घर पे कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट करने के बाद अपनी जो बुक है या अपने टीचर के पास चेक होने के लिए भेजनी है। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था कन्वर्जेंस पार्ट 1
इसमें हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम डेसिमल सिस्टम टू अ सिस्टम विद बेस 2, और उसको मैं कन्वर्ट किया एंड वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेसन अगर किसी चीज की समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.